प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पूर्णिमा जी, जल्दी से मुझे इसका मतलब समझाइए। $500 बिलियन तक ट्रेड टारगेट और आर्म्स जो रेगुलेशन है उसका रिव्यू इसका क्या मतलब है? देखिए, जो बातचीत अभी हुई है, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इट हैज टू गो थोड़ा सा डीप में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने ये नोटिस किया है कि अदानी की जो डेटा सेंटर होगा, एआई डेटा सेंटर बनेगा, काफ़ी बड़ी होगी इंडिया में। तो ये जो एक कोलैबोरेशन मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से अगर सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करो, लेकिन आप धर्म और हमारा जो आइडियोलॉजी उसके बारे में बात ना करो, कुछ चीज यहाँ पे मिसिंग रह जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इलीगल इमिग्रेशन के बारे में तो बात हुई है, लेकिन मैंने एक मुद्दा पहले उठाया था, उसके बारे में बात हो नहीं रही है। इसके बारे में बात होनी चाहिए, होपफुली आगे जाके होगी। ये मुद्दा ये है कि लीगल इमिग्रेशन, आपको पता है कि यहाँ पे जो H1B के बारे में बात हो रही थी, वहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा था वो इट वाज एब्सोल्युटली नेस्टी। ये जो ऑब्वियसली हमें पता है कि लेफ्ट साइड जो इस्लामो मार्क्सिस्ट है, उनको हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं, इंडियन से कोई मतलब नहीं, उनको हमेशा गालियां देते रहते हैं। लेकिन जो राइट विंग ट्रम्प सपोर्टर, कोर बेस ऑफ ट्रम्प सपोर्टर है, उनसे भी हमें ये बात सुनने के लिए मिल रहा है। और ये H1B में बहुत क्लियर साफ साफ नजर आया, सुनने को भी हमें मिला है। जो लीगल इमिग्रेंट्स है उनको भी कह रहा है कि आप इंडिया वापस जाओ। वो बेसिकली काउ वर्शिपिंग, काउ यूरिन ड्रिंकिंग, अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, फिल्दी पीपल, इंडियंस जो है उनके साथ बिजनेस ही क्या करना है। ये जो एक सेंटिमेंट बढ़ाया गया है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस गोइंग। ये जो आप बात कह रही हैं, ये तो इस मुद्दे से अलग हो गई कि वो कुछ लोग हैं जो लेफ्टिस्ट माइंड के हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो विचारधारा के हैं, जो इस तरह के जो चीजें हैं उनको करने वालों को गलत कहते हैं। ठीक है, इस पर अगर कोई बात हुई होगी तो इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है क्या ये है कि इन दोनों देशों के नेताओं की बातचीत से निकलकर क्या सामने आया। जैसे एक बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से गले मिले, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया उन्होंने, अमेरिकी एनएसए से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन अब TV9 भी वहां पर है, हमने भी उनसे सवाल पूछा। मोदी ट्रंप से सवाल पूछने वाला TV9 इकलौता चैनल है, और TV9 ने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी वहां से आया। ट्रंप और पीएम मोदी ने इसके जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे, उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है, और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूँ।